केंद्र को भेजे जाने वाले पुनर्विचार प्रस्ताव पर चर्चा, राज्य सरकार दर्ज कराएगी विरोध। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना के लिए चौकस इंतजाम, मतगणना स्थल के आसपास विजयी जुलूस निकालने पर पाबंदी, कल होगी वोटों की गिनती। गाजीपुर में पुलिस पर लोगों ने बोला हल्ला, पुलिस चौकी और गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत के बाद मचा बवाल। बुलंदशहर पुलिस का एक और कारनामा, बलात्कार के आरोपी को बनाया सरकारी मेहमान, पानी पिलाने की नौकरी पर रखा, चौकी इंचार्ज ने दिया अपना बिस्तर। बिजनौर में सामने आई पति की घिनौनी करतूत, चंद पैसों के लिए किया पत्नी का सौदा, खरीदार के साथ मिलकर करवाई जिस्म फरोशी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में खुदकुशी के मामले में पुलिस वालों पर गिरी गाज, एसएसपी ने एसएचओ गोरखनाथ समेत 5 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। और पूर्व सांसद साक्षी महाराज को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका। सुजाता वर्मा हत्याकांड में आरोपी हैं साक्षी महाराज। दम भी अमेरिका की घटिया कारस्तानी, आजम से बदसलूकी, बर्दाश्त नहीं मनमानी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कभी जॉर्ज फर्नांडीज के साथ नंगई की गई, तो कभी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बदसलूकी, कभी शाहरुख खान को परेशान किया गया तो कभी इरफान खान को अपनी जाति का डर दिखाकर शिकार बनाया गया। और इसी कड़ी में नया नाम शुमार हुआ है यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब का। उन्हें अमेरिकियों ने पहले सम्मान के साथ न्योता देकर बुलाया और फिर हवाई अड्डे पर उतरते ही तस्दीक करने लगे कि कहीं ये खान आतंकवादी तो नहीं। आखिर ये किस तरीके का सुलूक है, ये कौन सी मानसिकता है, किस भ्रम में जी रहा है अमेरिका? अगर रोकना ही था तो पूरे डेलीगेशन को आप रोकते, अखिलेश यादव को रोकते और जावेद उस्मानी को भी रोकते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आजम खान साहब के नाम के आगे खान जुड़ा हुआ है, उन्हें रोकना काबिले एतराज है। तब जबकि वो बाकायदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर अमेरिका गए थे। अमेरिका इस गंदी, घटिया चाल चरित्र का शिकार अक्सर हिंदुस्तानियों को बनाता रहता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब तक और क्यों? इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। विजय बहादुर सिंह, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। लखनऊ में आपको लेकर चलेंगे हृदय नारायण दीक्षित, आप पूर्व पत्रकार रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है आपका। और मनोज पांडे साहब हमारे साथ होंगे, आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। इसके अलावा आजम खान साहब खुद हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे। आप आज अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जा रहे हैं, 6 दिनों के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। आजम खान साहब अफ्रीका जा रहे हैं। आजम खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी दिल्ली हवाई अड्डे जाने वाले रास्ते पर वो हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, तो आजम खान साहब को जिल्लत की जो घूंट अमेरिका के लोगान एयरपोर्ट पर पीनी पड़ी, उसे बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। वक्त आ गया है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर 2 टूक कहा जाए कि हुजूर अब बहुत हो गया, अब और नहीं, वरना हम भी जस का तस करेंगे। मनमानी के मीनार से दम्भ भरे उद्बोधन का शौकीन अमेरिका फिर से अपनी हद भूल गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के छर्रों से वो इस कदर घबराया है कि गलत सही और अच्छे बुरे की परख तक नहीं रह गई। तभी तो आजम खान साहब के हाथों में पड़ा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं दिखा, ना ही समझ आया उनका कद, और करीब पौन घंटे तक बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ बदसलूकी होती रही। सुरक्षा बेड़े से अखिलेश गुजरे, जावेद उस्मानी भी गुजर गए, टीम के बाकी सदस्य भी पार हो लिए, लेकिन जब आजम खान की बारी आई
तो गोरों को आजम नहीं समझ आया। वो सिर्फ खान में ही उलझ के रह गए, क्योंकि उनके लिए हर खान का मतलब अब भी टेररिस्ट ही होता है। तो क्या हुआ कि हम बार बार समझाते रहे। खान, and I'm not a terrorist. बदनीयती की इंतहा देखिए। पहले खुद गाजे बाजे के साथ अपने देश बुलाया, कहा अपनी तहजीब का कुछ अंश हमसे भी साझा कर लो, और जब पहुंचे तो बदतमीजी पर उतारू हो गए। आजम को ये नाफरमानी बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा ठेंगा दिखा दिया और कह दिया हम चलते हैं। हम जब बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे हैं और इमिग्रेशन काउंटर पर गए, किसी तरह की कोई बात नहीं थी, और हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से कोई गुस्सा हुआ ही नहीं है, न ही किसी गुस्से की शुरुआत हुई है, न ही हमारी तरफ से कोई कानून तोड़ा गया है। वो वापस आ गए, लेकिन हंगामा जारी है। अमेरिका में हुई बदसलूकी का विरोध जताते हुए यूपी सरकार ने 20 मई को अमेरिका जाने वाले यूपी कॉमनवेल्थ गेम डेलीगेशन को भी रद्द कर दिया। हमने इस हादसे के बाद 20 तारीख को कॉमनवेल्थ डेलीगेशन हमारा जा रहा था, जिसमें स्पीकर साहब थे, हम थे, बहुत से मिनिस्टर्स थे, एमएलएस थे। यूपी का एक हाई पावर डेलीगेशन था, उसे भी कैंसिल कर दिया है। बात यही थम जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि आए दिन अमेरिकी नाफरमानी का पानी सिर से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में अमेरिका को ये बता देने का वक्त आ गया है कि हुजूर, आप अपनी बेहतरी पर चाहे जितना इतरा लीजिए, हमें कमतर समझने के भूल दोबारा मत कीजिएगा। रामपुर से मोबिन अली के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और मामला आजम खान साहब का हो और उनके प्यारे भाई ठाकुर अमर सिंह साहब कुछ ना बोले, होता नहीं है ऐसा, आज भी नहीं हुआ ऐसा। ठाकुर साहब बोले, और क्या बोले वो आपके सामने है। आदमी का कद अगर लंबा हो और वो किसी बड़ी इमारत में जा रहा हो जहां दरवाजा तंग और छोटा हो, तो गर्दन झुका लेने से वो छोटा नहीं होगा। अगर आपके अंदर इतनी संवेदनशीलता है तो आप विदेशी मत जाइए। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विजय बहादुर साहब आपके पास आएंगे। भाई आपके भी रहे हैं आजम खान साहब, मित्र आपके भी रहे हैं आजम खान साहब। जो दर्द आजम खान साहब के जहन में आज है, क्या उसे वाजे करते हैं आप? क्या ये सही हुआ उनके साथ जो हुआ? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बात रखना चाहता हूं। अमेरिका का इतिहास की दृष्टिकोण में देखिए, जब 2001 में 9/11 का वाकया हुआ और वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग पेंटागन में अटैक हुआ, व्हाइट हाउस के पास हवाई जहाज फटा, तब से उन्होंने सिक्योरिटी के पैरामीटर्स बिल्कुल बदल दिए। आपको मालूम होगा, उसके पहले व्हाइट हाउस की जो सुरक्षा होती थी, उसकी सुरक्षा गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी करती थी। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट गार्ड रख सकते, ये उनका परसेप्शन 9/11 की वाकया 2001 के बाद एकदम बदल गया। और उसका एक उनको इतना सबसे बड़ा इनाम ये मिला कि 2001 से आज 2013 12 साल में कोई भी टेररिस्ट हादसा अमेरिका में नहीं हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक बड़ा भारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में मैं भी गया था, और उसमें पूरे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अभी हम लोग गए थे पिछले साल अमेरिका में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में गए थे। उसमें हम लोग भी थे और उसमें मुस्लिम समाज के भी एमपी थे। हमको वहां बताया गया था इनके जितने सिक्योरिटी इंस्पेक्शन है 100% कोऑपरेट करते हैं। वहां वो जूता उतरवा देते हैं कि एक बार जूता में कहीं बॉम्ब मिला था, आप जूता उतार दीजिए। आप अगर बेल्ट पहने तो बेल्ट उतार करके कंधे में रख लीजिए। तो अगर आप उनसे कोऑपरेट करते हैं तो उनको किसी जी दीक्षित जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए
क्या हम किसी को जाति और मजहब के आधार पर इस तरह से अपमानित करेंगे? वो खान है, लेकिन जो शाहरुख खान की फिल्म आई थी ना, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सवाल यह कि क्या हर खान टेररिस्ट है? यह समझना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा। जावेद उस्मानी को आपने क्यों छोड़ दिया अगर सुरक्षा के मेजर थे? अखिलेश जी को आपने क्यों छोड़ दिया? सिर्फ आजम खान को ही 45 मिनट आपने बैठाकर क्यों रखा? क्या यह पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान नहीं है? एक ऐसा मजहब जो इस दुनिया में 30% से ज्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करता है, ईसाई और मुसलमान सबसे ज्यादा दुनिया में वही लोग हैं। आप एक पूरी कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसा करके? और तब जब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास है। दीक्षित जी, बीच में आवाज आपकी मिल नहीं रही है। हाँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं शुरू करूंगा। जी जी मैं सुन रहा हूं, आप प्लीज बोलिए। ये मामला मुस्लिम कम्युनिटी से ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, ये मामला सीधे भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। हाँ, और भारत के संविधान के अधीन हाँ, गठित लोकप्रिय सरकार और उसके मंत्री वैध कागजात सहित अमेरिका गए और अमेरिका में उन्हें अपमानित होना पड़ा। ये सीधे सीधे देश की छवि से, देश के सम्मान से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। ठीक है। और इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ इस मामले में क्या पत्र व्यवहार किया, क्या विरोध जताया भारत सरकार ने, क्या भारत सरकार की ओर से इस अपने मंत्री के अपमान के बारे में कोई वार्ता की गई। अगर नहीं की गई तो ये एक गंभीर मामला है। हाँ। क्योंकि अमेरिका भारत से जाने वाले अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों को पहले भी हाँ। इसी प्रकार से अपमानित कर चुका है। अमेरिकी मीडिया की जो रिपोर्ट है दीक्षित जी, उसमें उस महिला जो सुरक्षा कर्मी है उसकी तारीफ की गई है, और उस तारीफ के बारे में ना तो खंडन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का आया, ना उसका मंडन आया। इसीलिए हमारा कहना है कि इस मामले में सीधे प्रथम दृष्टया दोषी भारत सरकार दिखाई पड़ती है। हाँ। भारत सरकार को इस मामले में विरोध दर्ज कराना चाहिए था। हाँ। भारत सरकार को इस मामले में कड़ा प्रतिवाद करना चाहिए था। हाँ। ये मामला एक राज्य सरकार के माननीय मंत्री का अथवा एक खास समुदाय के नेता से जुड़ा मामला नहीं है। हाँ। ये मामला सीधे भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। हाँ। और ऐसा पहले भी कई बार हो गया है। हाँ। इसलिए भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को इस मामले में स्पष्टीकरण लेकर आना चाहिए और वाजिब विरोध दर्ज कराना चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या अब वक्त आ गया है टिट फॉर टैट, जस को तस? अगर तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे तो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। चाहे कोक हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे दूसरे अमेरिकी उत्पाद हो, हम सबका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इज्जत और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, 2-3 मूल चीजें हैं जिनको आज हम इस मुद्दे को क्यों लाए। हाँ। दर्शक हमसे पूछ सकते हैं कि 4 दिन पहले जब ये घटना घटी तब आप इस सवाल को क्यों नहीं लाए, आज क्यों लाए? आज इसलिए लाया कि सारी बहस देखी हमने, वो दूसरी अलग अलग दिशाओं में जा रही, मूल मुद्दे पर शायद चीजें नहीं टिक रही थी। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा यह है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी जमीन पर जब कोई उतरे, वो कोई भी हो, किसी भी हैसियत का आदमी हो, तो वह उनके सिक्योरिटी नॉर्म्स का अक्षरशः पालन करे। स्वागत है, इस बात से सहमत हूं। लेकिन इसी के साथ अमेरिका यह भी करता है कि जब वह किसी दूसरे मुल्क की धरती पर उतरता है तो वो चाहता है कि वहां भी वो अपने नियम लगाएगा, वहां उस सरकार के नियमों का अनुपालन नहीं करता। मैंने बुश की यात्रा देखी थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति भवन के बुर्ज पर ये अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड्स चढ़ गए थे। भारत सरकार रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, नहीं मानी। आप वहां भी अपनी सिक्योरिटी के नियम लगाएंगे, यहां भी अपनी सिक्योरिटी के नियम लगाएंगे। दो पैमाने तो नहीं हो सकते ना सभ्य राष्ट्रों के बीच में। दूसरी बात, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, उसके साथ अगर आप अविश्वास का रिश्ता लेकर चलेंगे तो आपको दुनिया के बड़े लोकतंत्र होने का जो दंभ है वो आप पर सूट नहीं करता।
अमेरिका को देखना होगा कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी पर आप शक लेकर चलना चाहते हैं। फ्रांस सरदारों की पगड़ी खोलना चाहता है और आप हर खान को बेइज्जत करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। तीसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं, मैंने देखा तमाम सोशल साइट्स पर बहस हुई, चैनल्स पर बहस हुई, कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई आजम खान को बुरा नहीं मानना चाहिए, तो वहां के नियम है। ये गलत बात है, ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। अगर